अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ़ से सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सी साइंस ट्यूट्स का चैनल और मेरा नाम है जी वकास। आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ एक नए लेक्चर के साथ। जिस तरह आपको पता है कि हम सी लैंग्वेज की सीरीज़ जो है वो शुरू कर चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो है जी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। जो सी प्रोग्राम आप लिखते हैं उसको किस तरह आगाज़ उसका किया जाता है, शुरू में क्या चीज़ लिखते हैं, उसके आगे नेक्स्ट क्या चीज़ लिखते हैं, फिर स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, मेन फंक्शन क्या होता है, ब्रैकेट्स को डेलीमीटर्स को क्या कहते हैं, ब्रैकेट्स क्यों यूज़ होती हैं, एंगल ब्रैकेट्स क्यों यूज़ होती हैं, डेलीमीटर्स वाली ब्रैकेट्स क्यों यूज़ होती हैं, तो वो आज इस हम लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें जी आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हमारे टॉपिक जो है, टॉपिक का नाम है जी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। सी लैंग्वेज को लिखने का जो तरीक़ाकार है उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं। हमने कुछ पिछले लेक्चर की अगर बात करें तो उसमें हमने सी प्रोग्राम को चलाने के लिए कुछ स्टेप्स पढ़े थे। वो आप इधर जाके वीडियोस देख सकते हैं और वो स्टेप्स जो हैं उनको हम फॉलो करते हैं ताकि एक प्रोग्राम को चला सकें। इन लास्ट लेक्चर हमने ये कवर किया है। आज हम इस लेक्चर के अंदर बेसिकली करेंगे ये कि सी प्रोग्राम के जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली जो सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है जी। पहला जिसे हम कहते हैं जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सेकंड जो चीज़ है, सेकंड आपका है जी मेन फंक्शन, और थर्ड जो है प्रोग्राम बॉडी, प्रोग्राम बॉडी। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो सी का प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है जिसमें हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स लिखते हैं वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है। आपके सामने अभी लिखा है जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और प्रोग्राम बॉडी। तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें आपको समझाने के लिए कि बेसिकली ये सारी जो चीज़ें अभी मैंने आपके सामने जो यहाँ पे तीन लिखी थी कि इनका कैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम में कैसे पता चलता है कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है या ये मेन फंक्शन है या ये प्रोग्राम की बॉडी है, स्टेटमेंट्स हैं वगैरह। तो अगर आप ये पहली वाली लाइन देखें, ये मैं लाइन नंबरिंग कर देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मैंने 5 लाइंस का कोड लिखा है, ठीक है जी। इसमें जो पहली लाइन है ये है लिखी हुई हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स और उसके दरमियान में stdio.h। परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम डेप्थ में इंशाल्लाह कवर करेंगे। आपने ये याद रखना है जब भी ये पूरी एक लाइन जो होती है इसी को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। ये क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ। आपने जब भी ये पहली लाइन प्री प्रोसेसर वाली लिखनी है हमेशा सिंबल आपने हैश का यूज़ करना है। अब कीबोर्ड पे ये 3 वाली जो की होती है उसके ऊपर ही ये सिंबल आइकन बना हुआ है। आप शिफ्ट और 3 को प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आपके सामने बनकर आ जाएगा, ठीक है जी। हैश से आपने शुरू करना है, उसके आगे एक कीवर्ड यूज़ करेंगे इंक्लूड, उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स। एंगल ब्रैकेट्स ये होते हैं कि जी लेस देन और ग्रेटर देन, इनके बिटवीन, इनके दरमियान आप लिखते हैं stdio.h। stdio.h ये एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल क्या होती है ये भी हम आगे कवर करेंगे। इनके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, अभी मैं मुख्तसर सा बता रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हैं ये कैसे सी प्रोग्राम के अंदर इनको प्रोसेसिंग कौन करता है, कोई सॉफ्टवेयर होता है, कोई कैसे चलते हैं, ये आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे, ठीक है। कल को जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, तो उसके अंदर मैं आपको इस सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन, उसके बाद प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स और मुख्तलिफ एरर्स, बग एंड डीबग, इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। तो आपने लाजमी इस चैनल के साथ जुड़ जाना है अगर आपने सी लैंग्वेज को सीखना है,
ठीक है जी। तो ये हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान जो आपने लिखा है स्टीरियो डॉट एच सामने देख रहे हैं आप, मैंने आपको लिख के जो दिया है, ये पूरी एक लाइन जो होती है इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये आपको समझने के लिए चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंशाल्लाह ये इसके बारे में बताऊंगा। अभी सिर्फ मुख्तसर सा बता रहा हूँ। वाइड मेन फंक्शन आप लिखते हैं वाइड और मेन, ये आपका पहला स्टेप हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, तो ये पहला हो गया। फिर आपका जो वाइड एक रिटर्न टाइप है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। मेन आपने लिखना होता है और आगे राउंड ब्रैकेट्स, ये राउंड ब्रैकेट्स इस तरह आप लिखते हैं, ठीक है जी। राउंड ब्रैकेट्स आपने इसके आगे लाजमी लिखनी है, नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। तो ये आप लिखते हैं। इसके आगे एंगल ब्रैकेट जो मैंने क्लोज किया, इसके आगे आप देखें कोई चीज़ मैंने नहीं लिखी। मेन की जो राउंड ब्रैकेट्स हैं इसके आगे भी मैंने अभी तक कोई चीज़ नहीं लिखी। समझ आ गई? ये आपकी होगी जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और मेन फंक्शन। अब बात करते हैं तीसरी लाइन की। तीसरी लाइन जो है ये और ये दो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है जी। यहाँ मैं बना देता हूँ, एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है। ये जो होती है इसे हम कहते हैं ओपनिंग ब्रेस, और ये जो होती है इसे कहते हैं क्लोजिंग ब्रेस। एक ओपनिंग ब्रैकेट होती है और एक क्लोजिंग ब्रैकेट होती है। इनको कलेक्टिवली दोनों को हम कहते हैं डेलीमीटर्स। क्या कहते हैं जी? डेलीमीटर्स। ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ भी है। ये जो एक ब्रैकेट की बात नहीं कर रहा, ये नहीं समझना कि जी सर क्लोजिंग ब्रैकेट को कहते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग जो ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं, जिन्हें मैथ के अंदर फ्लावर ब्रैकेट्स भी कहा जाता है, इसको हम डेलीमीटर्स कहते हैं। और इनके दरमियान जो भी स्टेटमेंट, एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, आप जो लिखते हैं उनको हम कहते हैं प्रोग्राम बॉडी। क्या कहते हैं जी? प्रोग्राम बॉडी, ठीक है जी। आप एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। वो तो आप प्रोग्राम की जो लॉजिक यूज़ करेंगे उसके मुताबिक आप उतनी स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने एक सिर्फ समझाने के लिए एक आसान सी स्टेटमेंट लिखी है जिसमें मैंने एक पैगाम स्क्रीन पे प्रिंट करना है यूजिंग सी लैंग्वेज कि वेलकम टू सी साइंस ट्यूट्स, ठीक है जी। आप कुछ भी टेक्स्ट प्रिंट कराना चाहें आप करा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान के अंदर इस मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं, उन्होंने हो सकता है लेटेस्ट जो पैटर्न है मैट्रिक के अंदर सी लैंग्वेज को स्टडी किया होगा, वो इसको समझ चुके होंगे कि ये लाइन किस मकसद के लिए है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो बिल्कुल परेशान ना हो। इंशाल्लाह ये जो हमने एक सीरीज़ सी लैंग्वेज की शुरू की है, इसमें 1 बाय 1 आपको बेसिक कंसेप्ट सी लैंग्वेज के पढ़ाए जाएंगे, ठीक है जी, जिसमें आप सी प्रोग्राम लिखने के काबिल बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ लिखा है और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने एक डबल कामा के अंदर क्यों लिखा है ये भी डिटेल में पढ़ेंगे। वेलकम टू ऑन सी साइंस ट्यूट्स। सी साइंस ट्यूट्स पे वेलकम आपको किया जा रहा है मेरी तरफ से यूजिंग सी प्रोग्राम। तो ये डबल कामा क्लोज और राउंड ब्रैकेट के बाद मैंने एक चीज़ लिखी है जो कि है जी सेमी कॉलन जिसे कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैं मिटा के आपको दिखा देता हूँ जी कैसे लिखते हैं। आपने क्या करना है जी, एक डॉट लिखना है और उस डॉट के नीचे आपने कॉमा बनाना है। तो इसको हम पढ़ते हैं सी लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर या आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं सेमी कॉलन पढ़ते हैं। सेमी कॉलन पढ़ते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब टर्मिनेटर का मतलब ये होता है, टर्मिनेट मतलब एंड कर देना, ख़त्म कर देना, वहाँ रोक देना। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट रुक गई है, ख़त्म हो गई है, इसके आगे अब कोई चीज़ और नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इस पूरी स्टेटमेंट के आगे ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया है कि यहाँ पे स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन रुक गई है, ठीक है जी। अब आप कहेंगे मेन के आगे क्यों नहीं है, इसके आगे क्यों नहीं है? बिल्कुल जी, आपका सवाल जायज़ है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि सी लैंग्वेज के जो रूल्स हैं या जिनको कह सकते हैं जो सिंटैक्स है, वो यही कहता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के आगे आप कभी भी और मेन के आगे
ब्रैकेट्स, ये जो ब्रैकेट्स हैं डेलिमिटर्स, मेन और स्टीडियो डॉट एच वाली जो पूरी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लाइन है, इसके आगे आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लिखेंगे तो एक सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ठीक है, एरर्स के बारे में कवर करेंगे। तो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। तो ये था जी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। आपने अभी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि जी ये प्री प्रोसेसर, मेन, स्टेटमेंट, ये डिटेल में बताएं कैसे चलता है, ये तो बताई को नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, जो कि मैं कल संडे को अपलोड करूँगा, उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें वन बाय वन, लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा। लेकिन आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर आपको ये टॉपिक्स समझ आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी हमें सपोर्ट किया करें लाइक करके, और कमेंट्स में अपनी राय दिया करें, हमारे साथ शेयर किया करें, ताकि पता चले कि आपको कंटेंट पसंद भी आ रहा है या समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू डिटेल कंसेप्ट्स ऑफ सी लैंग्वेज के साथ हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।